है भाई, कुछ तो चल रहा है। एली चूहा, ओ भाई ओह। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अभी है दोपहर का टाइम है और मैं आज का व्लॉग कर रही हूँ शुरू अभी से। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की, आज के व्लॉग की। वैसे ये दिन की ही शुरुआत है क्योंकि खाना सुबह का ही बन रहा है। दोपहर हो गई है, 1-1:30 बजे का टाइम है ये, और मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ क्योंकि आज हम थोड़े से काम में लगे हुए हैं। क्योंकि कल आया था राशन, तो उसमें ना इस बार क्या हुआ, चावल थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में दिए हैं और गेहूँ बहुत कम है। तो मैं ये चावल का ड्रम मैंने निकाला था, उसमें थोड़े से पड़े हुए थे, तो वो सारे मैंने खाली करके इसको मैं साफ़ करके रखूँगी सुखा के, तब इसमें मैं चावल डालूँगी। तो चावल थोड़े से जैसे ज़्यादा थे हम लोग, मेरा पता है क्या क्या हुआ, चावल राशन के चावलों से मैं जितना बचती थी ना, पहले क्या होता था, चावल आते थे तो उसमें क्या मिक्स करके दुकान से, और हम मिक्स करके खा लेते थे। लेकिन अब मैं जिस चीज़ से जितना बची हूँ ना, उतना ही वो मेरे सामने ज़्यादा आ रही है क्योंकि अब इतनी क्वांटिटी में चावल आ रहे हैं कि मतलब ना तो मतलब उसमें दूसरे मिक्स ही नहीं कर सकते, इतनी क्वांटिटी है, यूज़ ही नहीं हो पाएंगे अगर वैसे मिक्स कर देंगे तो लेकिन हाँ, कभी कभी मन करता है पुलाव वगैरह के लिए, तो फिर मैं अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है और उसके लिए लहसुन प्याज की तैयारी करूँगी। वैसे मैं लहसुन प्याज ज़्यादातर किचन में नहीं, मतलब कमरे में बैठ के ही तैयार करके पूरा तभी लेके आती हूँ। तो वह ड्रम मैंने साफ़ कर लिया और उसमें से चावल हम लोग साफ़ करके ज़्यादातर ना ड्रम में तभी डालते हैं, और इसको फटकने वगैरह का काम मेरे से वो जल्दी से होता नहीं है। तो बस मैं इसी तरह से इसमें, इस बार क्या हुआ कि ज़्यादातर इसमें ना गेहूँ मिक्स किए हुए हैं। वैसे चावल हमेशा ही साफ़ आते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि चावलों में ना गेहूँ मिक्स हैं। और मेरी तो सासू माँ भी नहीं है कि मैं उनको ये काम दे दूँ, तो भैया मेरे को ही करना पड़ेगा। तो सासू माँ होती, जेठानी होती ना, तो मैं उनको बोल देती, दीदी आप बैठ के मेरे चावल बीन बीन दो या फिर सासू माँ को ये काम दे दिया जाता। लेकिन भैया मेरी सासू माँ नहीं है, तो मेरे को तो खुद ही करना है। तो बस यहाँ पे मेरे मतलब चावल जितने भी साफ़ हुए थे, तो ये मैं ड्रम में डाल रही हूँ। ये ड्रम मैंने सुखा के साफ़ कर लिया, अच्छे से सूख गया ये। तो इसमें मैं चावल डाल दूँगी सारे, और ये सारे नहीं हैं तो अभी हैं काफ़ी, क्योंकि सारे एक बार में तो साफ़ होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, गेहूँ नहीं दिए हैं उन्होंने, गेहूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में दिए हैं, चावल दिए हैं। और हम लोग यूपी साइड के लोग ना चावल कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं। मैं तो फिर भी ऐसी हूँ कि चावल मतलब खुशी से खाती हूँ और ज़्यादा ही खाती हूँ, चाहे दाल चावल खा लूँ, खिचड़ी खा लूँ, चाहे पुलाव बना के खा लो, लेकिन मैं चावल खाती हूँ अच्छे से पसंद करके। लेकिन घर में जो है पति देव और बच्चे, जो दाल चावल वगैरह कम, मतलब कम बनते हैं हमारे साइड में। यूपी साइड के लोग ना मेरे हिसाब से कम ही दाल चावल खाते हैं। एक टाइम चल गया या दूसरे तीसरे दिन चल गया, ऐसे चल जाता है, रोज़ भी नहीं खा सकते एक टाइम। तो मैं 2-3 दिन का, एक दिन का गैप करके खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना मिर्च एक डाल दी थी, जैसे साबुत मिर्च डालते हैं ना, तो वो डाल दी थी मैंने। और वो एक में मतलब बीच में कट नहीं लगाया था, वो फटक गई, और वो बस सोच लो तेल मेरे फेस पे आके गिरने से बचा है। ऐसे ऐसे काम भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। बच्चों वाले क्या बोलूँ, मेरे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने 3-4 मिर्च डाली, उसमें से 3 में कट लग गया, एक में याद नहीं रहा कि लग गया होगा, तो शायद वो इसी वजह से हो गया। तो बस यहाँ पे मेरी दाल में लग रहा है तड़का, और दाल जो है चावल बनाने वाली, रोटी नहीं बनाने वाली। तो वैसे मैं चावल जो मैं साफ़ कर रही थी ना, उनको ये छोड़ के आई थी कि अब जो है कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि अब मुझे रोटी तो बनानी नहीं है, बर्तन वगैरह सब मैंने कर ही दिए थे, तो चलो ये एनर्जी जो रोटी में बनाने में लगानी थी, उसको लग जाते हैं फिर से चावल साफ़ करने में। तो फिर से मैंने थोड़े से चावल साफ़ किए थे, और उसमें चावल साफ़ करना कुछ नहीं था, उसमें जो क्या था, सिर्फ गेहूँ ही हटाने थे और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना काम, अपना किचन का कर ही दिया है लगभग, और किचन वगैरह साफ़ कर देंगे, और इसके बाद में जो है बर्तन जो इस टाइम तक के थोड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, उनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और बस मेरा यही रहता है कि किचन में एक बार मैं लगी हूँ ना, तो मैं साथ के साथ ही सारे काम फाइनल करके हटूँ। वैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं हिम्मत होती है, खासकर जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, जब नहीं कर पाती हूँ। वैसे मेरा यही रहता है कि अगर मैं यहाँ लगी हूँ तो मैं इतना काम तो फाइनल करके रखूँ। जैसे रोटी बनाते हैं तो चकला बेलन साफ़ करके, और जो उस टाइम तक के बर्तन होते हैं तो वो भी साफ़ कर देती हूँ मैं। और क्योंकि बाद में अगर थोड़ा बहुत रह जाता है, तो फिर ना कई बार मन ना हो या थकान लग जाए तबीयत की वजह से, या फिर दुकान में काम हो जाता है, लेट हो जाए, तो वो छूट भी जाता है, तो फिर इतना ना टेंशन नहीं रहती। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं।
तो और बस किचन वगैरह साफ़ करके और फिर मैं हो जाऊँगी, दोपहर का ही तो खाना है ना, फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद में मैं लगी थी फिर से थोड़े से चावल साफ़ करने के लिए। और आज की वीडियो में आप ना शायद ये नोटिस भी करोगे, मैंने कई बार ना चावल 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 बोल ही दिया है और 3 बार तो अभी बोल दिया। काउंट करना मैंने कितनी बार बोला है। तो बस यहाँ पे किचन का काम मेरा हो चुका है फाइनल। मेरी गैस को मेरा बहुत मन है कि मेरा वो 3 चूल्हे वाला या 4 चूल्हे वाला मैं लूँ। और भैया मेरी शादी की गैस है। अब ना मेरे को ये जवाब देने लगी है कि भाई मैं बूढ़ी हो गई हूँ मेरी तरह, तो अब मेरा मन है काफ़ी, लेकिन कोशिश करेंगे जितने दिन चल जाएगी। अगले साल लेंगे, मैं भी टाल देती हूँ अगले साल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी शाम का नहीं, रात हो चुकी है। मैंने खाना बना लिया है और सब्जी नहीं बनाई थी। सुबह की दाल रखी, फ्राई करी, वो चिराग के लिए चंक्स बनाए हैं और अपनी चटनी बनाई है लाल मिर्च और लहसुन प्याज की। हाँ, वो मेरे पतिदेव को पसंद है और नॉर्मली हम लोगों को कम पसंद है। तो बस खाना मेरा बन चुका है और बर्तन भी लगभग हो चुके हैं, थोड़े बहुत अब जो रात को होंगे ना वही करने हैं। तो मैं भी देखो पूरा दिन बीतने के बाद, पूरी वीडियो जाने के बाद आप लोगों से हाय बोल रही हूँ। बस देखो कैसा ज़माना आ गया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो लेती हूँ अलविदा, वीडियो का करती यहीं पे एंड। और मेरा सूट रेड कलर का, आज शुक्रवार है, हमेशा की तरह आज मैंने रेड ही पहना। और वीडियो में भी देखा आपने, मेरा दुपट्टा ये पूरी तरह डैमेज हो चुका है, इस साइड से शायद, हाँ बिल्कुल ख़राब हो चुका है खिंच के। और ये ना सिलाई भी लायक नहीं बचा है, पर मैं ना सोच रही हूँ इसका ये वाला हिस्सा निकाल दूँ। अरे भैया कहाँ है, कौन सा भाई, पता नहीं चलता दुपट्टा। ये देखो क्या हालत हो रही है इसकी। तो ये सिलाई ये वाला हिस्सा निकाल दूँ और जो है फिर इसको, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कॉटन है ना, ये ऐसे ऐसे काम आ जाता है। मैं टीचर बन रहा हूँ गाइस। हाँ गाइस, ये टीचर बन रही है, नहीं आ रही है ना, ये तो कोई बात नहीं भाई, नहीं बात करना चाहते हो तो बस। मेरा ये सूट भी डैमेज हो चुका है और दुपट्टा भी जा चुका है। किसी से बोलेंगे भाई रेड कलर का सूट दिलवा दो। रुक जा, बात करने दे पहले फाइनल। और जो समझ में ना आया किसी को, ये देखो बुर्का पहन के आ गई है। निशु तुझे याद है बुर्के वाली स्टोरी? क्यों ना, तो क्या भाई, तो ये तो क्या कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो बेकार हो, जिसके बारे में गलत हो। भाई सबका अपना अपना पहनावा है। तो मेरे को तो तेरे को देख के ना पता है वो चीज याद आ गई। अच्छा मैं बता देती हूँ क्या बात थी निशु, वो तुझे याद है? अरे वो जो तू डर गई थी देख के। अरे यार पता है यार कितने मस्त लगते हैं ना ऐसे, ये वो नहीं पहनते हिजाब पहनते हैं। हाँ, वो बड़ी सुंदर लगती है लड़कियाँ। हाँ पहनते हैं, अच्छा लगती है पहन के। और अच्छा मैं बताती हूँ, निशु थी मेरी, इसकी बुआ के लड़के की शादी में हम लोग जा रहे थे और इसके ताऊजी आगे आगे थे, उनके आगे यही भाग रही थी, आगे आगे भाग रही। तो जैसे ऐसे गली का मोड़ आया, सामने से एक लेडीज़ पूरा जो कवर होके, बुर्का ही बोलते हैं ना उसको भी, कुछ हिजाब है ना, तो वो पहन के आ रही थी। मतलब वो कहीं से दिख नहीं रही थी। और वही जैसे इसने उसको देखा, ये बाप, या तो ये इतने चल रही थी आगे आगे, इसको आवाज़ लगा रही, ये आई नहीं रही पीछे, लेकिन इसने जैसे उसको देखा, ये तो इतना तेज चिल्ला के भागी, भूत भूत भूत, क्योंकि इसने इस तरह से किसी को देखा नहीं था उससे पहले कभी भी। तो हम लोग कह रहे हैं कि भूत कहाँ से देख लिया। फिर इसने ये पीछे आई, गोद में एकदम चढ़ गई इतने ताऊजी के। फिर मैं क्या हुआ इसको, इतना क्यों रोने लगी, कह रहे देखिए इसको कह रही है। तो फिर मैंने देखा बुर्के वाली लेडीज़ थी पूरी, और उनको मतलब वो दिख ही नहीं रही थी। बच्चे की भी क्या गलती है, ना फेस दिख रहा ना हाथ पैर दिख रहे, पूरा वो जो नीचे तक कवर कर रहे थे पूरा ऐसे। और बच्ची सी देख के चीख मार के भागी बहुत। अब वो बेचारी देख रही थी इसको वापस मुड़ मुड़ के। तो बस ऐसा हो जाता है। इसने जी ऐसे ऐसे ढका ना, तो मेरे को वो इंसिडेंट याद आ गया। जब भी हम उनके यहाँ गाँव में जाते हैं ना, उसके बाद में 2 या 3 बार गए होंगे, तभी मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। शादी में ही गए जाते हैं, नंद है उनके, 4 बच्चे हैं, चारों की शादी में ही गए थे बस। अब है अब कहाँ जाएंगे, वो तो वैसे तो चले जाना होता ही रहता है, पर नहीं मतलब होता नहीं जल्दी जल्दी से। अच्छा अब उनके बच्चों की शादी में जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है बड़ी बार। हाँ इसके पापा वैसे जाते हैं तो हम लोग कम ही जाते हैं। तो ये देखिए क्या ढूंढ रही है, इसका क्या चल रहा है भाई, ये एलो क्या चल रहा है भाई, ये कौन सा सीक्रेट क्या मिशन है भाई, कुछ तो चल रहा है। एली चूहा, ओ भाई ओहो, अरे चूहा, अले कहाँ है चूहा? सीधा कर दिया। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए जी, वीडियो का करते यही पे एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट एवरीवन।